हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जा रहे हैं विशाल का फेयरवेल वीकेंड मनाने क्योंकि विशाल को सडनली निकलना है इंडिया, विच ऑल्सो मीन्स कि हमारा जो क्वींसटाउन जाने का प्लान था विशाल के बर्थडे पे वो हो रहा है कैंसिल। अभी तक मैंने टिकट्स रिफंड नहीं किए बट मोस्ट लाइकली मैं नहीं जाऊँगी बिकॉज नाउ द वाइब इज नॉट देयर एनीमोर। हम जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने, कुछ गिफ्ट्स वगैरह खरीदने क्योंकि ऑफकोर्स अभी यहाँ से जा रहे हैं तो सबके लिए थोड़े थोड़े से गिफ्ट्स तो लेके जाएंगी। मॉल पहुँच गए हैं, कुछ खाते पीते हैं और अभी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें लेनी है तो घर पहुँच के एक साथ दिखाती हूँ। तो अभी मैं मॉल से वापस आ रही थी बस में और एक इंसिडेंट हुआ। आई एम सॉरी, मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ और शायद मेरे टोन से भी आपको लग रहा होगा क्योंकि अभी मुझे लिटरली 10 मिनट ही हुआ है बस से आए हुए और मैं कॉफ़ी पी रही हूँ ताकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ। पहली बार मेरे साथ जो रेसिस्ट इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था तब जब मैं ऑफिस से वापस आ रही थी और एक बुढ़िया थी जो लिटरली पूरी ट्रेन भरी हुई थी और वो अपना बैग हटा के राजी नहीं थी। मैं चुपचाप खड़ी हुई थी, उसने देखा कि मुझे बैठने के लिए जगह चाहिए, उसने बैग हटाया एंड शी वॉज लाइक कि ठीक है बैठ जा काइंड ऑफ एटीट्यूड। एंड जैसे ही मैं पास में बैठ गई शी वॉज अगेन एंड अगेन डूइंग द सेम थिंग लाइक ओफ, जैसे किसी की स्मेल आ रही है एंड यू आर मेकिंग फेसेस एंड ऑल आई हैड टू डू वॉज in a train full of people I stood up and I was like, if you are so uncomfortable with me sitting next to you, just leave the place, change your seat, that's all you need to do, don't do the drama। और उसके बाद उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कोई ड्रामा करे, वो मेरे बगल में भी बैठी और बहुत शांति से बैठ के गई क्योंकि यहाँ पे किसी भी बाहरी जगह अगर आप किसी को रेसिस्ट प्रूफ करते हो तो इसका एक लीगल रिपरकशन होता है लोगों पे। आज ये चीज बच्चों के साथ हुई, लिटरली 14-15 साल की बच्चियां थी और मैं और विशाल अलग अलग बस सीट पर बैठे थे। विशाल आराम से बैठे हुए थे एंड दैट गर्ल वाज हिटिंग हर हेड ऑन द बैक सीट। तो बैक सीट पे एक बार लगी होती है बस पे, उस पर उसका जो सर है वो बार बार टकरा रहा था एंड उससे सडनली ऐसा लगा कि विशाल के पैर पे या विशाल की नी पे उसका सर टकरा रहा है। इस बात को लेके उन लोगों ने करीब 20 मिनट तक ड्रामा किया एंड ऑफ कोर्स क्योंकि वो किड्स थे यू ट्राई टू अवॉइड इट एट फर्स्ट कि ठीक है भाई बच्चे छोड़ दो, लेकिन बच्चे होने का मतलब ये नहीं कि सर पे नाचोगे। इंडियंस के बारे में बोलने लगे, जनरल विशाल को बहुत कुछ बोलने लगे एंड बाय द टाइम यू आर पोलाइट विद पीपल हियर यू नॉट डूइंग गुड विद योरसेल्फ। अगर आपको लग रहा है कि अरे हंस के टाल दो, अरे छोड़ दो, अरे ये कर दो, भैया बेवकूफी कर रहे हो, जवाब दो और साथ के साथ जवाब दो। और जैसे ही मैं वहां सीन पे आई ना और मैंने बोलना शुरू किया, इनके पास लिटरली 4 चीजें होती है, यू शट द फक अप, गो टू योर कंट्री। हम लोगों को तो पता है कि हम कहाँ से आए, कौन सी कंट्री से आए, तो हम जा भी सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज रेज योर वॉइस। आप शांत नहीं बैठ सकते, कहीं पर भी जा रहे हैं, आप मेहनत करें, काम करें तब इस कंट्री में, बाकी बात करते हैं। So now I'm feeling a little better। तो अब मैं वीडियो बना रही हूँ आपको अपनी शॉपिंग दिखाने के लिए। ये शॉपिंग हमने पिछले कुछ दिन में करी है, सारी आज नहीं करी। थ्रो लिया है हमने के मार्ट से, का जो फील है ये बहुत 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 ज्यादा सॉफ्ट है। ये कुछ कपड़े लिए हैं फ्रेंड्स को देने के लिए। विशाल को क्योंकि बॉर्डर कोलीज बहुत ज्यादा पसंद है तो उन्होंने बॉर्डर कोली प्रिंट कुछ कुशन कवर लिए हैं। तो इट वॉज आई थिंक $30 पर पीस इंक्लूडिंग कवर एंड कुशन। कुछ वुलन पजामे मंगाए थे मैंने मेरे और विशाल दोनों के लिए क्योंकि ऑफकोर्स जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमारा प्लान था क्वींसटाउन जाने का और जून में क्वींसटाउन में एक्सट्रीम ठंड होती है, स्नोफॉल भी होती है, एक्चुअली शुरू भी हो चुकी है। जा रहे तो क्या हुआ, शॉपिंग तो दिखाई देती हूँ। ये एक वुलन पैजामा मैंने अपने लिए मंगाया था, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत लाइट है और इसका एक और वर्जन मैंने ये मंगाया है, दूसरा पीस सेम मटेरियल में मेन सेक्शन से मैंने मंगाया है विशाल के लिए एक ये प्रिंट और ये दोनों चेकर्ड प्रिंट्स। ये वाले जो पजामे हैं ये आई थिंक $18 ईच हैं, $18-20। ये एक थोड़ा ऑफ कोर्स हेवी मटेरियल में है, इसका ग्रे कलर लास्ट ईयर खरीदा था मैंने, ये है $30 में। न्यूजीलैंड में एक्चुअली जब आप अलग अलग शॉप्स में जाते हैं ना तो आपको मटेरियल की क्वालिटी जो है वो चेक करनी पड़ती है। अगर आप नाइकी के स्टोर में भी चले जाएंगे तो कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्होंने ब्रांड का ठप्पा लगाया है और क्वालिटी बहुत ही घटिया होती है। तो डजंट मैटर कि आप बड़ी शॉप से खरीद रहे हैं, छोटी शॉप से खरीद रहे हैं, आपको कपड़ों की क्वालिटी चेक करना जरूरी है। और क्योंकि के मार्ट में चीजें ऑस्ट्रेलिया से आती हैं और मोस्टली चीजें मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना होती हैं तो कपड़ों की और चीजों की क्वालिटी काफी अच्छी मिलती है। आज विशाल ने ये 2 वायरलेस रिमोट लिए हैं Xbox One के लिए।
ये एक $10 का कोट मिल गया हमें, बहुत ही पॉजिटिव कोट है, बहुत ही अच्छा कोट है। विशाल को पसंद आया तो उन्होंने ले लिया। ये एक डेकोरेटिव पीस लिया है हमने, सान वाला, ये मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया है। ऐसा नहीं कि ये चीजें इंडिया में नहीं मिलती, लेकिन विशाल को कोई चीज सामने दिख जाती है तो इस लाइक बस लेके खत्म करो। विशाल ने अपने लिए ली है ये अंडर आर्मर की टी-शर्ट। ये कुछ बच्चों के लिए गेम्स लिए हैं, तो ये मैग्नेटिक टाइल्स है छोटी छोटी सी, बच्चों के लिए एक इंटरैक्टिव टॉय है। अलावा ये मिनी माउस बहुत क्यूट है। मेरे को जैसे ही दिखी मेरे को विशाल को, हमने बिल्कुल डिसाइड किया कि इसे तो हमें लेना ही है। मोस्ट लाइकली टाको के पास ही जाएगी, जब मैं जाऊंगी तो शायद मैं इसका एक और पीस ले लूं अगर अवेलेबल हुआ तो। ये आई थिंक $35 की। विशाल को ये सिम्बा बहुत पसंद आ गया और ये गुर्राते हुए आगे बढ़ता है। इंडिया में सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन जो सामने दिख जाए विशाल वही ले लेते हैं। शांत बोले जा रहा है। इसके अलावा हमारी प्यारी सी चीकू के लिए, प्यारी सी तारा के लिए स्क्विकी टॉय ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये है तारा के लिए। बहुत महंगे टॉयज नहीं थे, आई थिंक ये $6 और $8 के ही थे। ये अगेन एक हड्डी है, इस पे लेपर्ड लिखा है, लेकिन मुझे कैट लग रही थी। ये भी स्क्वीकी है और ये भी तारा के लिए। इस बैग को हमने आज लिया है और इसके अंदर मैं साइड में फोटो लगा दे रही हूँ, जो बॉर्डर कोली का स्टेचू है वो लिया है हमने। ये इतना महंगा है, इतना महंगा है कि मैं बता नहीं सकती। अगर इंडिया में हम वो स्टोन कार्वर्स को बोलते ना, तो शायद वो बना के हमें देते, उतना ही चार्ज करते। लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि ये महंगा है, पॉइंट ये है कि यहाँ से इसे सेफ एंड सिक्योर ले जाना थोड़ा सा मुश्किल काम लग रहा है मेरे को। इससे अच्छे से बबल रैप करवा लिया है हमने और इसलिए मैं उसे दोबारा निकाल नहीं रही हूँ बैग से। आई एम श्योर कि कुछ और चीजें हमने ली थी जो इधर उधर कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। कल हम जाके खरीदेंगे कुछ चॉकलेट्स, कुछ वाइन की बॉटल्स। अभी पैकिंग करते हैं, मूवी देखते हैं। जैसे मैंने कल कहा था कि जो छोटी मोटी शॉपिंग बची है उसे करने के लिए आज हम निकलेंगे। तो हम निकल आए हैं संडे को ब्रू टाउन अपर हट में, और यहाँ पे फार्मर्स मार्केट लगी है। मैं पहले कभी आई नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन सुना बहुत है यहाँ के बारे में। 2 घंटे बाकी है मार्केट क्लोज होने में। आपको भी एक झलक दिखाती हूँ यहाँ की मार्केट की। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पपीज अडॉप्शन के लिए अवेलेबल है। तो ऑफ कोर्स मेरे घर में तो अब डॉग्स अलाउड नहीं है, तो मैं नहीं लेके जा सकती। लेकिन अगर मैं इन्हें कंडल करना चाहती हूँ तो मैं थोड़ा सा डोनेशन करके इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो अच्छी बात है कि मैं अडॉप्ट तो नहीं कर पा रही हूँ, मैं थोड़ा सा बट मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दे रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ एक पप्पी को करनी। He's just over it. He is, and all that, then they just get really, Blue eyes है ना इसकी? यार इसकी आइज़ बहुत प्यारी है। Are you recharged? Are you recharged? I think so. Cartooning. Oi, what do you want? Now he's over humans. Now he want to play with toy. वो इनकी मम्मी है और वो थक गई है, वो बस सो रही है। मेरे को तारा की याद आ रही है जब वो ऐसे उल्टी पड़ के सोई थी सोफे। इसका नाम वार्नी है। हाँ बहुत थक गया, इसको बहुत लोगों ने प्यार कर दिया। He's ready to sleep. He's ready to sleep. Bye. आते ही इतना मजा आया ना मेरे को कडल करके। मैं लिटरली शायद 1 मिनट कडल किया होगा, बट आई कुड सेंस कि वो पपी बहुत ज़्यादा थक गया है, क्योंकि सब उसको प्यार ही करे जा रहे हैं सुबह से। It was a good time. I loved it. और देखो इसकी मामा को भी सब प्यार कर रहे हैं। मामा इज एग्जॉस्टेड कर रही है, मामा को खूब अटेंशन मिल रहा है। हाँ चलो बैक टू द मार्केट। और यहाँ पे हर तरीके की चीज़ें मिल रही है, सेंटेड कैंडल से लेके क्राफ्टेड चीज़ें। देखती हूँ। तो हमने ये हैंडमेड इयररिंग्स लिए हैं यहाँ से, $35 के हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और क्योंकि मदर्स डे भी है तो पीछे लेडी कहती कि आप अपने मॉम के लिए ले रहे हो, एंड विशाल इज लाइक कि हाँ जिसके लिए हम ले रहे हो हमारी माँ की तरह ही है ना। पूरे टाइम बॉस बनते रहती है।
ज़्यादा कुछ लिया नहीं यहाँ से। और मार्केट तो बहुत अच्छी है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो खाने का भी मन कर रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स फ्रेशली मेड थी। लेकिन हम ब्रू टाउन में हैं तो यहाँ पर ही लंच करेंगे। विशाल का प्लान है वाइल्ड कीवी में जाने का, तो हम वहाँ चलते हैं और कुछ खाना खाते हैं। हमारा यम्मी यम्मी खाना। इनके पिज़्ज़ा का जो बेस है वो एक्चुअली काफ़ी फर्मेंटेड होता है और नान की तरह का टेस्ट आता है इसमें। झूठ बोल रही है, सारे लोग झूठे होते थे जी। खाना खा के हम निकल चुके हैं और यहाँ पर अपने बुक फेस्ट लगा हुआ है। मैं पहले कभी गई नहीं हूँ किसी बुक फेस्ट में, मोस्टली लाइब्रेरी से ही मेरा काम हो जाता था। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। जो बुक्स लगी हुई हैं वो एक्चुअली ऐसा है कि $20 में आप बैग भर के जितनी भी बुक्स लेके जा सकते हैं। कार्टन का आई थिंक थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, वो मैंने चेक नहीं किया। विशाल को तो बहुत इंटरेस्ट है बुक रीडिंग में और स्पेशली वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड। देखो मैंने बोला ना वर्ल्ड वॉर की कुछ पढ़ रहे होंगे। ये जो है ना जिसने फोटोग्राफ लिया फतेह सिंह राठौर, इन्हीं का होटल है। अच्छा, द आंसर टू पीडी ऑफ डॉग्स, सारी ब्रीड्स की। ओह वाओ, कीवी डॉग्स एंड देयर पीपल। और ये वाइल्ड एशिया और ये अ डॉग्स लाइफ। तो इतनी सारी बुक्स ले लिए हमने और इस बॉक्स का कॉस्ट है $30। हमने ऑलमोस्ट फिल किया है, इससे ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग बुक मिली नहीं। मैंने बताया नहीं कि ये जो बुक फेस्ट था ये ऑर्गेनाइज किया गया था हॉस्पाइस के द्वारा। हॉस्पाइस रेड क्रॉस साल्वेशन आर्मी जैसा ही एक NGO है और जितने भी यहाँ पे पैसे खर्च करते हैं आप, वो अल्टीमेटली डोनेशन के लिए जाते हैं। आई एम वेरी हैप्पी आज की परचेज से। और क्योंकि बुक्स बहुत हैवी हो गई हैं तो हमने आज का बाकी काम कैंसिल कर दिया है और हम निकल रहे हैं घर। गुड मॉर्निंग। आज निकलना है विशाल को इंडिया और पिछले 2 दिन में जो सर्दी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि पूछिए मत। आप पीछे लॉन में देख सकते होंगे अभी भी हल्की हल्की सी फ्रॉस्ट जमा है, क्योंकि रात में जो टेम्परेचर है वो करीब -2 -3 चला जा रहा है। इसीलिए मैं इतना ज़्यादा पैक्ड हूँ। कल का दिन हमने बहुत अच्छे से बिताया। विशाल की जो फेवरेट चीज़ें थी वो खाई पी। और जब विशाल न्यूजीलैंड में होते हैं तो हर शाम को हम द चेज और $1 मिलियन लिस्टिंग ज़रूर देखते हैं। ऑफ कोर्स विशाल की पैकिंग की विच इज अ हेडेक। जब भी विशाल बैग पैक करते हैं, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी बीपी ऊपर नीचे हो जाता है। पीछे देखो बैग फुली पैक्ड है। अगर 30 kg अलाउ है ना तो 29.9 kg नहीं होना चाहिए। अभी विशाल लास्ट मिनट कुछ अपने बिजनेस का काम कर रहे हैं फोन पे, वो कंप्लीट कर ले फिर हम निकलते हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुंच के मिलती हूँ आपसे। तो जी पहुंच गए हैं एयरपोर्ट फाइनली और विशाल का चेक इन वगैरह सब कंप्लीट हो गया है। तो इस हिसाब से थे कि टाइम से पहुंच जाएंगे, लेकिन चेक इन बैगेज की लाइन इतनी लंबी थी कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। विशाल ऑलरेडी थके थके दिख रहे हैं। अब विशाल के सिक्योरिटी चेक इन का टाइम हो गया है, साथ के साथ ही सोने निकलना पड़ेगा, बैठने का टाइम नहीं है। तो हो सकता है इसके बाद आपको दिल्ली की क्लिप्स मिले, क्योंकि विशाल के फ्रेंड्स उन्हें दिल्ली में रिसीव करना चाहते हैं। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं क्लोज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।